इलेक्शन लड़ने वाली किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीनना ऐसे ही है जैसे किसी फौजी से उसकी बंदूक छीनकर जंग जीतने की तवक्को करना, जैसे किसी गार्ड से उसका असलहा वापस लेकर सिक्योरिटी की तवक्को करना, जैसे किसी हॉकी के खिलाड़ी से उसकी स्टिक वापस लेकर उससे गोल करने की तवक्को करना, और जैसे किसी क्रिकेट के खिलाड़ी से बल्ला छीनकर रन्स की तवक्को करना। इलेक्शन कमीशन कहने को तो इस गेम का थर्ड एम्पायर है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक टीम के हाथ में उसका बल्ला देखना उसे गवारा ही नहीं। अब इस टीम को बल्ले के बगैर मैदान में उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बल्ले को इंतखाबी मैदान से आउट करने के लिए रोज नए से नया मंसूबा सामने आता है। बल्ला छीनने के लिए एक से दूसरी अदालत जाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बल्ला ही सारे फसाद की जड़ है। लगता है कि सब पे खौफ तारी है कि अगर बल्ला हुआ तो वो नहीं होंगे, इसलिए आइए पीटीआई से बल्ला छीनते हैं। लगता है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो चुके हैं। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए सारा बंदोबस्त किया जा चुका है। एक एक सियासी पार्टी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा चुकी है। इलेक्शन को आजाद, खुद मुख्तार और शफाफ बनाने के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए जा चुके हैं कि कोई शिकायत करने वाला ही नहीं बचा, यानी कि सब काम हो चुके। तो फिर आइए पीटीआई से बल्ला छीनते हैं, क्योंकि बल्ला ही सारे फसाद की जड़ है। लगता है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी कायम हो चुकी, अदल और इंसाफ का बोलबाला हो चुका। अदालतें तमाम मुकदमात में साइलों को इंसाफ दे चुकी, मुआशरे से जुल्म का खात्मा और जालिम कानून के शिकंजे में लाए जा चुके। मुल्क से महंगाई का खात्मा हो चुका, मईशत चट्टान की तरह मजबूत हो चुकी, नौकरियां ज्यादा और काम करने वाले कम पड़ गए, यानी कि सबके सारे मसाइल हल हो गए हैं। तो फिर आइए पीटीआई से बल्ला छीनते हैं, क्योंकि बल्ला ही फसाद की जड़ है। और इस फसाद की जड़ को काटने के लिए थर्ड एम्पायर हर अदालत का हर फैसला न सिर्फ चैलेंज करने बल्कि फैसला अपने हक में करवाने की कोशिश कर रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई से बल्ला वापस लेने का फैसला किया तो पीटीआई अपना बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब कहा जा रहा है कि पीटीआई से बल्ला छीनने की एक वजह खुद पीटीआई भी है, जिसने जानते बूझते अपना इलेक्शन ठीक तरीके से करवाने का ख्याल ही नहीं रखा और अब अपना काम वो अदालतों से करवाना चाहती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी बल्ला वापस नहीं करती तो फिर पीटीआई क्या करेगी? क्या वो प्लान बी के तहत किसी और पार्टी का निशान उधार लेके इलेक्शन लड़ेगी, या फिर सब लोग आजाद हैसियत में ही मैदान में उतरेंगे? हाँ, एक मसले की जड़ हमारे यहाँ सियासत में सादिक और अमीन होना भी है, और मसले की ये जड़ काटने की कोशिश भी अदालतों में ही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के केस की समाअतों के बाद फैसला महफूज किया जा चुका है, जो जल्द सुनाए जाने की तवक्को है। ताहयात नाअहली का कानून खत्म होने से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन प्लस हो जाएंगे। इसलिए पीटीआई के साथ साथ नून लीग को भी सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये दोनों उम्मीदें पूरी